Yes. Okay, good morning everyone. Yes, today we will continue from question number 16 of exercise 11.3. And question number 16 is how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 मीटर. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कुलर व्हील है. सर्कुलर व्हील कहता है कितने टाइम्स रोटेट करे 352 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए. क्लियर. अगर वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है इट मींस इट कवर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. इफ इट रोटेट्स वन टाइम इट मींस इट कवर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. क्लियर. तो फाइंड आउट हियर रेडियस ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कुलर व्हील is equal to radius of circular wheel is equal to 28 centimeter and total distance is equal to 352 meter. राइट. अब ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 352 मल्टीप्लाई बाय 100 35200 सेंटीमीटर. क्लियर. तो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और सर्कुलर व्हील इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड दिस इज इक्वल टू. अब देखिए पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7. क्लियर. तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पाई की वैल्यू जो गिवन है वही आपने पुट करनी है. So it becomes 2 multiplied 22/7 multiplied 28. 7 4 28. तो ये कितना हो गया 44 multiply 4 176 सेंटीमीटर. क्लियर. अब सपोज कर लीजिए लेट द सर्कुलर व्हील take n rotation to complete 352 meter distance. Means 35200 centimeter distance. क्लियर. तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ रोटेशन is equal to 35200 divided by circumference of the circle 176. राइट. अब 35200 को 176 से डिवाइड करो कितना आ गया 200. गुड. 200. Therefore required number of revolution कितना हो जाएगा? Required number of revolution is equal to 200. क्लियर. इसका मतलब ये जो सर्कुलर व्हील है 200 टाइम्स रोटेट करेगा तो इतना डिस्टेंस जो है 352 मीटर का डिस्टेंस जो है कंप्लीट होगा. क्लियर. तो दिस इज द रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. A minute hand of a circular clock 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? अब ये क्या है क्वेश्चन बेटा कि अब इस क्वेश्चन में दिया है कि एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड जो है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसका मतलब जो मिनट हैंड है वो क्या होगा सर्कल का रेडियस. ठीक है. जैसे ये क्लॉक है सर्कुलर. ठीक है. और ये मिनट हैंड है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मिनट हैंड है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है 15 सेंटीमीटर. इट मींस 15 सेंटीमीटर विद द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्लॉक. राइट. हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 hour? मतलब अब ये जो है मिनट हैंड 1 hour में कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है. 1 hour में कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है. अब देखो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं.
अब ये जो मिनट हैंड है वो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाएगा? वो 1 आवर में कंप्लीट होगा वो। इसका मतलब क्या है, जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगा मिनट हैंड, वो क्या होगा? दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो हमने यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय टेकिंग पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो फाइंड आउट in 1 hour the minute hand in 1 hour the minute hand makes one round अब ये एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है? इट फॉर्म्स अ सर्कल, देयरफॉर इट फॉर्म्स अ सर्कल। क्लियर? तो हमें क्या फाइंड आउट करना? वी हैव टू फाइंड हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 hour। therefore the tip of minute hand move in 1 hour is equal to circumference of circle, right? The tip of the minute hand move in 1 hour is equal to circumference of the circle. Clear? अब रेडियस क्या होगा? लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ ऑफ मिनट हैंड is equal to 15 centimeter. Therefore, radius of circle is equal to 15 centimeter. Clear? तो circumference कितना आ गया? 2 pi r 2 multiply 3.14 multiply 50. क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर। क्लियर? इट मीन्स हेंस द टिप ऑफ द मिनट हैंड move in 1 hour be 94.2 centimeters. So this is very good. Okay, next is exercise 11.4, question number 1. And question number 1 is, a garden is 90 meter long and 75 meter broad. एक गार्डन है, सपोज कीजिए इस गार्डन को नेम देते हैं हम A, B, C एंड D, राइट? और इसकी लेंथ कितनी है? 90 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 75 मीटर, राइट? A path 5 meter wide is to be built outside. एक पाथ है जो इसके बाहर की साइड से 5 मीटर उसकी विड्थ है, वैसा पाथ जो है कंस्ट्रक्ट किया हुआ। कितनी विड्थ है इसकी? 5 मीटर, राइट? फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। क्लियर? तो सबसे हम पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ द पाथ। क्लियर? सो हियर ABCD हमने सपोज कर लिया गार्डन, और PQRS जो है बाहर वाला रेक्टेंगल है उसको हमने सपोज कर लिया PQRS। क्लियर? अब क्या करेंगे ये देखिए, हमने ये पाथ का एरिया जो है
वो फाइंड आउट करना। उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास इसकी लेंथ आ जाए, जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसकी लेंथ आ जाए और उसकी ब्रेड्थ आ जाए, तो ये जो रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है उसमें से इस गार्डन का एरिया अगर हम माइनस कर दें, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द पार्क। क्लियर, समझ आएगी बात। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी हम पहले सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज द गार्डन, और विड्थ ऑफ पाथ कितना है, विड्थ ऑफ पाथ is equal to 5 meter. Clear? Now PQ is equal to, अब देखो ये लेंथ कितनी होगी, ये टोटल है 90, इसमें से 5 इधर से भी ऐड कर दो, 5 इधर से भी ऐड कर दो, ठीक है, तो टोटल ये PQ की लेंथ आ जाएगी। तो PQ is equal to 90 plus 5 and this is equal to 100 meter, right? इसी तरह ये QR, this is equal to 75 plus 5 plus 5, 75 plus 5 plus 5, and this is equal to 85 meter, right? Now area of path is equal to area of PQRS, ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें से ये रेक्टेंगल का एरिया जो अगर हम माइनस कर दें तो ये जो एरिया है पाथ का वो आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, so area of path is equal to area of PQRS minus area of ABCD, that is garden. Clear, तो area of path PQRS कितना होगा, 100 multiply 85 and area of ABCD again length multiply by breadth 90 multiply 75. Clear, so 100 multiply 85 is equal to 8500, right? तो ये कितना आ गया आपका 8500, एंड 90 मल्टीप्लाई 75 ये कितना आ गया 6750, 6750। अब इसे माइनस कीजिए, 8500 में से 6750 माइनस किया तो कितना आ गया 1750 मीटर स्क्वायर, 1750 मीटर स्क्वायर। इट मींस एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 1750 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। नाउ फाइंड एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन दैट इज ABCD एंड दिस इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B, लेंथ कितनी है 90, ब्रेड्थ कितनी है 75, तो ये कितना आ गया 6750 मीटर स्क्वायर। क्लियर, लेकिन इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है हेक्टेयर्स में। क्लियर, एंड वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर्स। ठीक है, कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा 1/10,000 हेक्टेयर। क्लियर, तो ये मीटर कितना एरिया है, ये 6750 मीटर स्क्वायर, तो इसको आप 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा एरिया इन हेक्टेयर। क्लियर, so area of garden ABCD in hectares is equal to 6750 over 10,000। क्लियर, तो ये कितना आ गया 0.675 हेक्टेयर। क्लियर, so this is the requirement। Next is question number 2. A 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meters and breadth 65 meters. Find the area of the park. Clear? अब देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 125 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 65 मीटर। क्लियर, और इसके अराउंड जो है एक पाथ कंस्ट्रक्ट किया है जिसकी विड्थ कितनी है, विड्थ इज इक्वल टू 3 मीटर। राइट,
तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, क्लियर। अब पाथ को मार्क कर लो ABCD और इसे मार्क कर लीजिए आप PQR। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ पाथ, इससे पहले सपोज कर लो लेट ABCD बी द रेक्टेंगुलर पाथ। Now length of path is equal to 125 meters and breadth of path 65 meters. Clear? Length 125, breadth 65 meters. Breadth of path is equal to 3 meters. Path की width कितनी है, 3 meters. Therefore area of उससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये टोटल लेंथ PQ। तो PQ किसके इक्वल होगा, दैट इज 125 प्लस 3 प्लस 3, बोथ साइड 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया ये 131 मीटर, राइट। एंड QR इज इक्वल टू 65 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना हो गया 71 मीटर। क्लियर। Therefore area of path is equal to area of path area of PQRS, area of path is equal to area of PQRS minus area of path ABC, right। दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। अब एरिया ऑफ PQR क्या होगा, PQ मल्टीप्लाई QR, PQ मल्टीप्लाई QR मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और इस एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, AB मल्टीप्लाई BC, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, राइट। अब PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 131 मीटर, ठीक है। तो ये पुट कर दो यहाँ पे 131 हमने फाइंड आउट किया, और QR 71 मीटर माइनस AB कितना है 125 मीटर एंड BC इज इक्वल टू 65 मीटर। क्लियर। नाउ 131 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया ये 9301, वेरी गुड 9301 माइनस 125 मल्टीप्लाई 65 कितना आ गया ये 8125। अभी से माइनस कीजिए, 9301 माइनस 8125 इज इक्वल टू 1176 means 1176 meters square. Clear? Hence area of path is equal to 1176 meter square. Clear? So this is the requirement.